गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल पीएसएम हाउस। आप लोगों का स्वागत है प्रभात सर मैथमेटिक्स हाउस में। जैसा कि मैं पिछले लेक्चर से आप लोगों को कम्प्लेक्स नंबर बता रहा था, उसमें जिस तरह का टॉपिक था वो सारा टॉपिक मैं आप लोगों को बताया, जिसमें पोलर रिप्रेजेंटेशन लास्ट टॉपिक आप लोगों को बता के उस पर जो बेस्ड एक्सरसाइज थे कॉन्जुगेट और मॉडुलस से रिलेटेड, उसका पोलर रिप्रेजेंटेशन में कैसे कॉम्प्लेक्स नंबर को पोलर फॉर्म में हम चेंज करते हैं, वो सारे टॉपिक्स मैं पिछले क्लास में डिस्कस करके आप लोगों को मैं बता रखा हूँ। डियर स्टूडेंट, जैसा कि आज का क्लास है आप लोगों का नेक्स्ट क्लास एनसीईआरटी का ही ये टॉपिक है, जो पोलर रिप्रेजेंटेशन और उसके कॉन्जुगेट वगैरह के बाद ये टॉपिक आता है क्वाड्रेटिक इक्वेशन। डियर स्टूडेंट, आप लोग शायद इस वर्ड से पहले से भी वाकिफ़ हैं। क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्लास 10th में भी आप लोग पढ़े होंगे। क्लास 10th में क्वाड्रेटिक इक्वेशन जब आप बनाते होंगे तो आप क्वाड्रेटिक इक्वेशन का जो सॉल्यूशन प्राप्त करते थे तो उसमें एक वर्ड आता था डी फॉर डिस्क्रिमिनेंट। डिस्क्रिमिनेंट जो हिंदी में विवेचक और विवितकर होता है, जिसको शॉर्ट में डी लिखते हैं, डी इज इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस 4ac। यह फॉर्मूला आप लोग शुरू से पढ़ते आ रहे हैं, मतलब कि क्लास 10th में आप पढ़े थे। जैसा कि डियर स्टूडेंट, यह फॉर्मूला आप डिस्क्रिमिनेंट डी इज इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस 4ac पढ़े थे, और तब जो रूट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन फाइंड करते थे उसमें आप वैल्यू माइनस बी प्लस रूट डी बाई 2a, और यहाँ भी माइनस बी माइनस रूट डी बाई 2a का वैल्यू आप लोग निकालते थे। इसमें आपके पास उस तरह के सॉल्यूशंस आप लोग प्राप्त करते थे जिसमें d जो था वह ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 था, या तो d का वैल्यू 0 से इक्वल था या 0 से बड़ा था। जब आप देखते थे कि 0 के इक्वल था तो आप यहाँ पर इसका इक्वल रूट्स प्राप्त करते थे, अदरवाइज दो अलग अलग रूट्स आपको प्राप्त होते थे। तो जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन था ये सब किस तरह से आया था आप शायद क्लास 10th में सीखे होंगे। आपके सर टीचर जो भी होंगे, आप क्लास 10th जहाँ भी पढ़े होंगे, उसमें आपको ये सब वैल्यू कैसे आता है, कैसे हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन का रूट्स फाइंड करते हैं, वह सब आप लोगों को सिखाया गया होगा डियर स्टूडेंट। फिर भी मैं आज आप लोगों को कुछ पॉइंट्स इससे रिलेटेड बता देता हूं कि कैसे यह फॉर्मूला आता है और कैसे आप इसके सॉल्यूशंस करते हैं। तो शुरू से मैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन 10th के बच्चे जो 10th में नहीं समझ पाए होंगे फिर से यहाँ समझ लेंगे, और फिर से आप लोग कोशिश करिएगा इसको समझ करके जो भी इस पर बेस्ड कॉम्प्लेक्स नंबर में जो इस पर क्वेश्चन बनते हैं उस क्वेश्चंस को करने का, क्योंकि जो इस क्लास में जो आपका मेन मोटो है वह यह नहीं है कि क्लास 10th के क्वाड्रेटिक इक्वेशन को आज सॉल्व करना सीखें। नहीं, यहाँ पर आप लोगों को क्लास 12th के क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करना सीखना है। तो उससे पहले आपको पहले पता होना चाहिए कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन होता क्या है। तो आप ध्यान रखिए, an equation is of the form ax square plus bx plus c is equal to 0, where a is not equal to 0 and a, b, c belongs to real number is called क्वाड्रेटिक इक्वेशन। इसी को क्वाड्रेटिक इक्वेशन कहते हैं डियर स्टूडेंट। इस तरह के फॉर्म को, इसमें आप एग्जाम्पल ले सकते हैं, कोई भी एग्जाम्पल, 2x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 4 इज इक्वल टू 0, कोई भी आप एग्जाम्पल ले सकते हैं जिसको आप यहाँ पर पुट करेंगे और आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन प्राप्त होगा। डियर स्टूडेंट, इसके फॉर्म में होना चाहिए ये। अब जब हम इसके क्वाड्रेटिक इक्वेशन के सॉल्यूशंस की बात करते हैं तो इसके सॉल्यूशंस कैसे प्राप्त करते हैं डियर स्टूडेंट, तो ध्यान दीजिएगा कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन का सॉल्यूशन जब हम फाइंड करते हैं तो कुछ इस तरह से होता है। सॉल्यूशन ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। सो आपके पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0 है डियर स्टूडेंट। आपके जो 10th क्लास में जो आप टीचर से पढ़े होंगे वहाँ पर भी आप लोगों को बताया गया होगा कि ax स्क्वायर प्लस bx इज इक्वल टू माइनस c। इस c को इधर लेकर के जाते हैं और फिर अगला टर्म जो होता है डियर स्टूडेंट ax स्क्वायर प्लस bx
इज इक्वल टू -4ac, बोथ साइड मल्टीप्लाई विथ 4a। आप देख रहे हैं इधर 4a से मल्टीप्लाई कर दिए, लेकिन इधर 4a आप नहीं मल्टीप्लाई किए हो, तो यहाँ पर 4a² हो जाएगा और यहाँ पर 4abx हो जाएगा। डियर स्टूडेंट, ध्यान से देखिएगा हम क्या कर रहे हैं इसके सॉल्यूशंस को फाइंड करने में। अब हम नेक्स्ट स्टेप यहाँ पर करने जा रहे हैं 4a² प्लस 4abx प्लस b² इज इक्वल टू b² माइनस 4ac। मतलब कि बोथ साइड एडिंग b², दोनों तरफ b² ऐड कर दिए। डियर स्टूडेंट, ध्यान से देखिएगा, इसका जो सॉल्यूशन होगा ये 2ax का होल स्क्वायर होता है, 2 इंटू 2ax हो गया इंटू b प्लस b का होल स्क्वायर इज इक्वल टू b² माइनस 4ac। डियर स्टूडेंट, अब अगला स्टेप आप देखिएगा, ये 2ax का होल स्क्वायर प्लस 2 इंटू 2ax इंटू b, यह a प्लस 2 इंटू a इंटू b प्लस b का होल स्क्वायर का फॉर्मूला होता है। डियर स्टूडेंट, तो यहाँ पर 2ax प्लस b का होल स्क्वायर लिख करके b² माइनस 4ac आप लिख सकते हैं। जब यह हो जाता है डियर स्टूडेंट, तो इसके स्क्वायर को जब हम उधर ले जाते हैं तो आपको मालूम होगा कि स्क्वायर जब उधर जाता है तो वो स्क्वायर रूट अपने साथ ले जाता है, जो स्क्वायर रूट हमेशा प्लस माइनस के साथ होता है। इसका वैल्यू 4ac हो जाता है। डियर स्टूडेंट, यहाँ से ये b जो बच जाता है उसको भी आप लेकर के चले जाओगे, तो ये वैल्यू जो होगा माइनस b प्लस माइनस अंडर रूट b² माइनस 4ac होता है। और यहाँ से जो x का वैल्यू आप निकालते हो वह माइनस b प्लस माइनस रूट अंडर b² माइनस 4ac अपॉन 2a हो जाता है। डियर स्टूडेंट, तो देख रहे हैं कि जैसा कि हम इसका सॉल्यूशन यहाँ पर प्राप्त किए हैं, यह सॉल्यूशन यहाँ पर x का दो वैल्यू दिया, माइनस b प्लस माइनस अंडर रूट b² माइनस 4ac बाई 2a। एक प्लस में वैल्यू होगा और दूसरा माइनस में वैल्यू होगा। इस तरह से इसके दो रूट्स प्राप्त होते हैं। और कहा जाता है डियर स्टूडेंट, जो भी पॉलिनोमियल जितने डिग्री का होता है उसका सॉल्यूशन भी उतना ही होता है। मतलब द पॉलिनोमियल ऑफ द डिग्री इज n, देन द सॉल्यूशन विल बी n। मतलब कि अगर इसका पावर डिग्री 2 है तो इसके सॉल्यूशंस भी 2 होते हैं। डियर स्टूडेंट, ध्यान रखिएगा, यह सॉल्यूशन जो आप प्राप्त किए हैं वह इस तरह से आपको प्राप्त होता है। अब इस सॉल्यूशंस के नेमिंग जो होते हैं वह कुछ इस प्रकार से होते हैं, जो आप लोग पढ़े होंगे, वहाँ पर ढेर सारे प्रॉब्लम्स किए होंगे इस पर बेस्ड, और आपको आता भी होगा इसके सॉल्यूशंस। यहाँ पर देखिए, जब हम इसको बताते हैं तो एक रूट अल्फ़ा लेते हैं जो प्लस में ले लेते हैं, यह वैल्यू होता है b² माइनस 4ac बाई 2a, और एक बीटा ले लेते हैं जिसका वैल्यू माइनस b माइनस रूट अंडर b² माइनस 4ac बाई 2a लेते हैं। डियर स्टूडेंट, यही सॉल्यूशन ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन होता है। लेकिन इसी में जो यह रूट के अंदर जो वैल्यू है b² माइनस 4ac, आप देखे थे कि इसको d इज इक्वल टू लिया जाता है डिस्क्रिमिनांट के रूप में, और इसको डिस्क्रिमिनांट के रूप में जब लिया जाता है तो आप कब इसके सॉल्यूशंस को फाइंड कर पाए थे? जब d अंदर में पॉजिटिव था या फिर 0 था। मतलब हम कह रहे हैं कि d इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0 था, मतलब कि d पॉजिटिव था या फिर 0 था, तो आप इसके सॉल्यूशंस को प्राप्त कर लेते थे। लेकिन आपको याद होगा कि d का वैल्यू अगर 0 से छोटा हो जाता है, डियर स्टूडेंट, d का वैल्यू मतलब 0 से छोटा होना, अंदर में माइनस हो जाना, आप वहां पर सॉल्यूशन प्राप्त नहीं कर पाते थे। तो इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन में जो कॉम्प्लेक्स नंबर से जोड़ करके देखा गया, इसमें उसी कॉम्प्लेक्स नंबर को यहां पर हम एक्सप्लेन करने जा रहे हैं। डियर स्टूडेंट, फॉर द सॉल्यूशन ऑफ द नेगेटिव डिस्क्रिमिनेंट इन द रूट अंडर रूट, then how we find the value of the quadratic equation. So the quadratic equation gives the solution by d minus d we put it, so minus d means what? Here by 2a, इसको आप लिख सकते हैं माइनस b प्लस अंडर रूट d i by 2a।
मतलब कि जो सॉल्यूशन आप कॉम्प्लेक्स नंबर में इसका देखें, वह जब नेगेटिव डी आ रहा है, यहाँ पर डी हम डायरेक्ट नेगेटिव ले रखें, कोई भी वैल्यू -x लीजिए, -2 लीजिए, -3 कोई भी, तो आई तो वहाँ से रूट अंडर -1 का वैल्यू तो पुट करेगा और इसके बाद फिर जो बचेगा वो रूट में रह जाएगा डियर स्टूडेंट। तो यहाँ पर जो सॉल्यूशन आते हैं यह कुछ इस प्रकार से होते हैं और इसके जो सॉल्यूशंस होते हैं वह कुछ इस प्रकार से हम लोग पुट करते हैं, जिसका सॉल्यूशन -b -√di/2a होता है। फिर इस कंडीशन में भी कॉम्प्लेक्स नंबर के दो सॉल्यूशंस प्राप्त होते हैं डियर स्टूडेंट, जैसा कि आप देख रहे हैं ये कॉम्प्लेक्स नंबर के सॉल्यूशंस हो जाते हैं। अब हम आपको एक क्वेश्चन करके दिखाते हैं इस पर कि कैसे इसके क्वेश्चंस को आप सॉल्व कर पाओगे, और इस पर जो बेस्ड आपके एक्सरसाइज हैं एनसीईआरटी के, मैं उसका सॉल्यूशन भी लेकर के आऊँगा अगले क्लास में। सारे सॉल्यूशंस आपको करके दिखाऊंगा, आप कैसे करोगे वो भी बताऊंगा। आसानी से सारे सॉल्यूशंस आप फाइंड कर सकते हैं। जैसा कि एक इक्वेशन जिसके लिए कि कॉम्प्लेक्स नंबर का ही फॉर्मेशन हुआ था, ऐसा मैं आप लोगों को बताया था शुरुआत में ही कि x² + 2 = 0 आता है। तो x² + 2 का मतलब क्या होता है, x² = -2 डियर स्टूडेंट। तो x² जब हटेगा तो x इधर प्लस माइनस के साथ जाएगा डियर स्टूडेंट -2, तो इसका जो सॉल्यूशन हो जाएगा एक प्लस और एक माइनस √2i हो जाता है डियर स्टूडेंट। तो ये एक सॉल्यूशन होता है इमेजिनरी नंबर के, मतलब इसको अगर आप लिखोगे तो कैसे लिखोगे, 0 + √2i, 0 ± √2i, तो दो सॉल्यूशन आपको प्राप्त हो गए। दूसरा क्वेश्चन देखिए, x² + 3 = 0, तो x² = -3, x = √-3, so plus minus √-3, so x = ±√3i। यह वैल्यू भी आप देख लो, x का वैल्यू दो वैल्यू आया, प्लस में √3 आया i और माइनस में √3i। यहाँ पर जो रियल पार्ट है वो 0 है डियर स्टूडेंट, रियल पार्ट जो है यहाँ पर 0 है। तो आप सॉल्यूशन कॉम्प्लेक्स नंबर में फाइंड कर लेते हैं किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन का जिसका डिस्क्रिमिनांट 0 से छोटा था, उसका सॉल्यूशन जब हम प्राप्त नहीं कर पा रहे थे क्लास 10th के सिलेबस से, क्लास 10th के जो कॉन्सेप्ट थे उससे, तो जब क्लास 11th में आप आए हो, यहाँ पर जब हम आपको कॉम्प्लेक्स नंबर इंट्रोड्यूस किए हैं, तो कॉम्प्लेक्स नंबर की प्रॉपर्टी से ही हम सीखे हैं कि किस तरह से कॉम्प्लेक्स नंबर की प्रॉपर्टी तब आई जब हमें सॉल्यूशन नहीं मिल रहा था, इस तरह के इक्वेशन का सॉल्यूशन नहीं मिल रहा था। तो डियर स्टूडेंट, जब हमारे पास ये सॉल्यूशन प्राप्त हो जाते हैं तो ऑब्वियसली जब वो कॉन्सेप्ट हम डेवलप कर लेते हैं कॉम्प्लेक्स नंबर, तो इसी के सॉल्यूशन के लिए तो वो कॉन्सेप्ट डेवलप किया गया, तो आसानी से इस तरह के क्वेश्चंस यहाँ पर आप कर सकते हैं। और भी बहुत सारे सिलेबस में आपके क्वेश्चंस दिए हुए हैं जिसको आप डायरेक्ट पुट करके जो सॉल्यूशंस प्राप्त कर सकते हैं, जो कि मैं आप लोगों को फॉर्मूला बता रखा हूँ और आपको किस तरह से फॉर्मूला प्राप्त होता है वो भी बता रखा हूँ। तो उम्मीद है कि आपको यह समझ में आया होगा। आज का शॉर्ट टॉपिक था, बहुत ही छोटा टॉपिक था, जो कि आप लोग समझ गए होंगे। उम्मीद है कि यह टॉपिक आप लोगों को ज़रूर समझ में आया होगा। इस तरह के प्रश्न आप लोग आसानी से कर सकते हैं क्योंकि यह क्लास 10th में आप लोग पढ़ चुके हैं, और आज जो मैं आप लोगों को बताया हूँ क्लास 11th के कॉम्प्लेक्स नंबर से कोरिलेट करके है इसका जो आधा अधूरा कॉन्सेप्ट क्लास 10th तक आप पढ़े थे, आज उसके सारे कंडीशंस पे सॉल्यूशन प्राप्त करना सीख गए होंगे डियर स्टूडेंट। अब जो मैं इसके आगे बताने वाला हूँ, यह जो एक्सरसाइज था, इस पर जो बेस्ड एक्सरसाइज एनसीईआरटी में है वह आप आसानी से कर लोगे डियर स्टूडेंट। अगर 10th में आप थोड़ा भी अच्छे से मैथमेटिक्स पढ़े होगे तो मुझे उम्मीद है कि आप लोग कर लोगे। दूसरा जो मैं इस पर अब नेक्स्ट टॉपिक, इससे पहले मैं इसके क्वेश्चंस को भी, मैं सारे क्वेश्चंस को बताऊंगा, उसके बाद जो मैं टॉपिक लाऊंगा वो लोग आप लोग भी डिसाइड कर लीजिए, या फिर मैं आपको इसके आगे जो बेस्ट टॉपिक है जो आप लोगों को जानना बहुत ज़रूरी है, वो टॉपिक मैं आप लोगों को इंट्रोड्यूस करूंगा ये कॉम्प्लेक्स नंबर के बाद, और बहुत ही मज़ा आएगा डियर स्टूडेंट। आप देखिएगा कि किस तरह से ट्रिकी मैथमेटिक्स आप 11th क्लास में और 12th क्लास में सीखते हैं और किस तरह से आपके एग्जामिनेशन कितने इजी वे में आप क्वालिफाई कर जाओगे। डियर स्टूडेंट, मैं पिछले क्लास में भी बताया था कि आप लोगों के सिलेबस को रिड्यूस किया गया है 30%।
तो वो सिलेबस भी मैं आप लोगों को इंट्रोड्यूस करूंगा, यहाँ पर ही सिलेबस बताऊंगा। तो आप लोग ज़रूर इस चैनल को सब्सक्राइब करें, इस चैनल को सब्सक्राइब करके इसके वीडियोस को लाइक करें। यदि आप लोगों को यह वीडियो अच्छी लग रहे हों तो इसके बेल आइकन को भी ज़रूर प्रेस करें, जिससे कि आपको हर एक क्लास का नोटिफिकेशन आपको प्राप्त होता रहेगा। डियर स्टूडेंट, आज के लिए धन्यवाद।